नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज 27 चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? शल्य अपनयनीय अध्याय। ठीक है, अभी हमने पिछले चैप्टर में क्या क्या देखा? हमने शल्य को लोकेट कर दिया, कहाँ पे हमारा शल्य है, कैसे कैसे लोकेट करना है वो सब देख लिया। अब उसको निकालने के उपाय यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या कह रहे हैं? शल्यम द्विविधम। ठीक है, दो तरह का शल्य होगा, एक तो अवबद्ध और एक तो अनवबद्ध होगा। ठीक है, अवबद्ध मतलब जो अंदर तक डीप सीटेड है, अंदर तक चला गया है, दैट इज अवबद्ध। और दूसरा अनवबद्ध जो कि सुपरफिशियल है, थोड़ा ऊपर ऊपर हमें मिलेगा, वो अनवबद्ध हमारा शल्य है। तो इसको निकालने के जो अवबद्ध तो मुश्किल है निकालना, जो बहुत ही अंदर चला गया है। अनवबद्ध शल्य को निकालने के अब यहाँ पे उपाय बताए हैं। ठीक है, कितने उपाय बताए हैं? 15 उपाय बताए हैं। कितने बताए हैं? 15 उपाय बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं ये देखेंगे। स्वभाव, पाचन, भेदन, धारण, पीड़न, प्रमार्जन। ठीक है, क्लीन करेंगे उसको, नस्य आदि निर्मापन करेंगे, वमन विरेचन से भी निकल जाएगा, प्रक्षालन प्रतिमर्श से निकलेगा, प्रवाहन से भी निकल जाएगा, आचूषण से, अयस्कांत मैग्नेट का यूज करेंगे हम अपने मेटालिक शल्य के लिए, और हर्ष के लिए और हर्ष का यूज करेंगे। तो हर्ष क्या क्या है? शोक शल्य के लिए जो मन वाले शल्य हैं उसको निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे? हर्ष का यूज करेंगे, खुश करेंगे पेशेंट को, व्रणी को। ठीक है, तो ये हमारे कितने कितने उपाय आ गए अनवबद्ध शल्य को निकालने के लिए? 15। अवबद्ध शल्य के लिए उपाय नहीं बताए हैं, किसके लिए बताए हैं? अनवबद्ध शल्य के लिए बताए हैं। ठीक है, जो हमारे सुपरफिशियल है थोड़ा, ठीक है, उसके लिए उपाय यहाँ पे बताए हैं। तो ये आ गई हमारे कैसे कैसे इन उपायों से निकालेंगे, इसके बारे में पूरा बता रखा है। इसको एक बार रीड करेंगे। देखो, आंसू बहना, छींक लग रही है, डकारे आ रही है, कास हो रहा है, मलमूत्र वायु जो है वो निकल रही है नेचुरली, तो ये कैसा है? स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त हो रहे हैं। ठीक है, अब इन उपायों द्वारा नित्यादि समस्त शरीर के शल्य बाहर आ जाते हैं। ये क्या है? स्वाभाविक एक तो है। ठीक, दूसरा क्या बोल रहा है? मांस में अगर गहरा चला गया, डीप सीटेड हमारा शल्य है, तो स्वयं अगर वो पक रहा है तो ठीक है। अगर नहीं पक रहा है तो अब हम क्या करेंगे? औषधियों का उसमें लेप कर देंगे। लेप करके हमें उससे पकाना है। ठीक है, पकने पे क्या हो जाएगा? वो पस और ब्लड के साथ बाहर निकल जाता है, ऐसा ही तो होता है। ठीक, या फिर क्या क्या कर सकते हैं? स्वयं के भारीपन से भी वो बाहर निकल जाएगा, हैवी हो जाएगा। अब ठीक है, कुछ टाइम में वो अंदर ही हैवी हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। ठीक है, जो आसपास का वाटर है उसको वो एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाएगा, तो भी वो बाहर निकल आएगा। ठीक है, पकने पर भी यदि नहीं फूट रहा है, अब पक गया फिर भी नहीं निकला, तो हम क्या करेंगे? शस्त्र से भेदन कर देंगे। ठीक है, उसको शस्त्र से क्या करेंगे? भेदन करके निकाल लेंगे। ठीक, या फिर हम क्या कर सकते हैं? उष्ण औषधियों का लेप करेंगे। अब वो उष्ण औषधियां क्या करेंगी? स्किन का विदारण कर देंगी। स्किन का विदारण करेंगी तो वहां पे चैनल बन जाएगा और वो बाहर आ जाएगा। ठीक, ये तो कहानी अभी तक की हुई। अब क्या कह रहे हैं? भिन्न होने पर भी जो शल्य या पुए बाहर नहीं निकल रहा, अब भिन्न भी हो गया, फिर भी जो शल्य है वो जिद्दी है, अंदर नहीं पड़ रहा, अंदर से बाहर नहीं निकल रहा, तो अब क्या करेंगे? हम पीडनीय द्रव्य यूज करेंगे। ठीक है, पीडनीय द्रव्य यूज करेंगे या तो हाथ से दबा दबा कर उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक, तो ये हमारी सारी कंडीशंस यहाँ पे आ गई। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? इंद्रियों के अगर सूक्ष्म शल्य हैं, इंद्रियों में सूक्ष्म शल्य है तो क्या कर सकते हैं? परिसेचन कर सकते हैं। मतलब मान लो आईज में शल्य चला गया तो परिसेचन करेंगे। अधमापन कर सकते हैं, नाक में अगर शल्य चला गया तो अधमापन दे देंगे, या फिर बाल कपड़ा हाथ से पोंछ कर उसको निकाल देंगे। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं। खाना खा रहा था कोई आदमी, ठीक है, उसने असावधानी से खाना खाया, बोलने लग गया, हंसने लग गया उसके बीच में, तो नाक या श्वास मार्ग में क्या चला जाता है? आहार चला जाता है, देखा होगा ये आपने। ठीक है, और वो क्या है? खांसने पर भी प्रॉपर नहीं निकल रहा, तो अभी क्या करेंगे? जो बचा हुआ श्लेष्मा है उसको, और जो छोटे छोटे अणु जो शल्य उसमें घुसे हुए हैं उसको क्या करेंगे? खांसने और प्रदमन से बाहर निकालेंगे। ठीक है, उससे उसको बोलेंगे और खांसी कर, या फिर प्रदमन देंगे उसको, तो छींक से वो बाहर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? अन्य शल्यों को वमन से भी बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, वमन नहीं हुआ तो अंगुली या तालू पे जीभ पे घिसेंगे तो वमन हो जाएगा, तो भी निकल आएगा। पक्वाशय में अगर अंदर अब शल्य चला गया है तो अब क्या करेंगे? हम विरेचन औषध देकर उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? व्रण तथा दोषों के आश्रय में प्रविष्ट शल्य है। ठीक है, दोषों के आश्रय में शल्य है तो अभी इसको क्या करेंगे? प्रक्षालन करके बाहर निकालेंगे, क्लीन करेंगे उस व्रण को। ठीक है, व्रण को क्लीन करेंगे, उसको प्रक्षालन से बाहर निकाल देंगे हम अपने शल्य को। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। वात मल मूत्र मल गर्भ अगर रुक गया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसको जोर लगाएंगे, यहाँ पे प्रवाहन कराएंगे, यही करते हैं। ठीक है, मल अगर रुका है तो प्रवाहन कराते हैं, वात अगर रुका है तो प्रवाहन कराएंगे, गर्भ अगर रुक गया है तो भी प्रवाहन कराएंगे। ठीक है, ऐसे करके इनको बाहर निकाल देंगे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं?
वायु, पानी, विषुप्त रक्त है, दूषित दुग्ध है, ठीक है। इनको क्या करेंगे, कहीं पे वो बॉडी में अकोमुलेट हो गया है तो उसको मुख से या फिर क्या करेंगे, विषाण सींग का यूज करेंगे। सींग इस तरह से रहेगा, ऊपर से होल है उसमें छेद कर देंगे, ठीक है, नीचे से भी होल रहेगा और वहां से क्या करेंगे, आचूषण करेंगे। तो आचूषण से जो है ये वायु, पानी, विषुप्त रक्त, ठीक है, दूषित दुग्ध जो है ये बाहर निकल आएगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, अनुलोम है, शिथिल है, कर्णहीन जो शल्य पड़ा हुआ है और उसका जो व्रण है, जो उसने व्रण बनाया है उसका मुख भी चौड़ा है, ठीक है। अनुलोम है, शिथिल है और ऐसे वो शल्य पड़ा है, कर्णहीन है, उसमें क्या नहीं है, एरो टाइप नहीं बना है। तो उसको क्या करेंगे, उस शल्य को अयस्कांत से निकालेंगे। अब अयस्कांत क्या है, हमारा मैग्नेट है, ठीक है, क्या है, मैग्नेट है। तो मैग्नेट से हमारा जो शल्य है मेटालिक वो निकल आएगा, ठीक। और क्या लिखा है, अनेक कारणों से उत्पन्न हृदय में स्थित जो शल्य है, हृदय में स्थित जो शल्य है उसको हर्ष से निकालेंगे, हर्ष से बाहर निकालेंगे। जो उसको मानसिक शल्य है, उसके हृदय में शोक उत्पन्न कर रहा है, उसको क्या करेंगे, हर्ष से उसको खुश करेंगे, ठीक है, वैसे वो बाहर निकल आएगा, ठीक। तो ये यहाँ पे क्लियर होता है। फिर आगे देखो आगे क्या लिखा है, इनको बस एक बार रीड करना है हमें। आगे कह रहे हैं बड़े या छोटा सभी प्रकार का शल्य है उसको निकालने के दो ही उपाय हैं। कौन से उपाय हैं, एक तो प्रतिलोम विधि, ठीक है, और दूसरा है अनुलोम विधि, ठीक। जो शल्य तो अंदर चला गया है, ठीक है, दूर दूर तक सॉरी नहीं गया है, अर्वाचीन है, उसको प्रतिलोम करके निकाल देंगे। यानी कि जैसे शल्य है हमारा, ठीक है, ये शल्य ऐसे गया है, अभी ये इतना ज्यादा अंदर नहीं गया है तो उसको वैसे ही वापस करके निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, पराचीन है, दूर तक अंदर तक चला गया है कि अंदर की लेयर भी इसने आगे तक चला गया है, तो अब इसको अनुलोम करके, यानी कि आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से ये नजदीक है तो इसको आगे करके ही बाहर निकाल देंगे, ठीक है। प्रवेश मार्ग से, यानी कि जहां से इसने एंटर किया वहां से ना निकाल कर दूसरी डायरेक्शन से उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक। ये यहाँ पे कह रहे हैं, या फिर उसको उसी दिशा में आगे बढ़ाकर निकाल देना चाहिए, यही मतलब इसको आगे को ही निकाल के आगे को ही करके निकाल लो, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, उतुंडित या दृश्यमान मुख वाला है, उद्गत कंटकित है, जिसमें कांटे कांटे लगे हुए हैं उसके मुख पे, ठीक है। उस शल्य को अगर निकालना है तो दूसरी साइड क्या करेंगे, छेदन करेंगे, फिर उसको हाथ से इधर उधर अनुलोम या प्रतिलोम मार्ग से बाहर निकालेंगे, ठीक है। पहले एक साइड छेदन करेंगे, फिर उसको हमें निकालना है जिसके मुंह पे कांटे कांटे लगे हैं वैसे शल्य को, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, कुक्षी पे, वक्ष पे, कक्षा पे, वंक्षण पे, पार्श्वकांतर पे, ठीक। कैसी कैसी जगह है ये, डेलिकेट जगह है। यहाँ पे अगर हमारे पास शल्य है तो इसमें क्या करेंगे, इन प्रदेश में शल्य फंसा है तो तीक्ष्ण धार मुख वाले शल्य को जो हाथ से निकल सके उसी मार्ग से चुपचाप प्रतिलोम निकाल लो, ठीक है। यानी कि अगर शल्य ऐसे गया है तो उसको उसी डायरेक्शन में चुपचाप निकाल लो बाहर को, ठीक। क्योंकि ये जगहें कौन सी कैसी हैं, ये डेलिकेट जगह है, ठीक है। तो इनमें हमें शल्य को आगे तक नहीं लेके जाना है क्योंकि यहाँ ब्लड सप्लाई रहेगी, नर्व सप्लाई रहेगी, तो यहाँ पे हम रिस्क नहीं ले सकते। उसको जिस डायरेक्शन में वो गया है उसी डायरेक्शन में वापस पीछे को हमने निकाल देना है, ठीक। आगे चलेंगे, देखो क्या लिखते हैं, शल्य निकालते समय मूर्छित अगर बंदा हो गया है तो उसको क्या करेंगे, ठंडा जल उस पर सिंचित करते रहेंगे और उसको आश्वासन देते रहेंगे ताकि वो जगा रहे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, अब शल्य निकाल दिया, इसको हमने क्या किया, क्लीन करेंगे, अच्छे से स्वेदन करेंगे, अग्निघृत आदि से स्वेदन स्वेदित किया, आग से जलाया, ठीक। उसके बाद हम उस पे क्या अप्लाई करेंगे, उस पे मधुघृत अप्लाई करेंगे और वो अप्लाई करके पट बंधन कर देंगे, ठीक है, उस पे पट्टी शट्टी कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया ट्रीटमेंट यहाँ पे। आगे देखो अब क्या कह रहे हैं, अब ये अलग अलग कंडीशन दे रहे हैं। अगर सिरा स्नायु में उलझ गया है हमारा शल्य, ठीक है, सिरा स्नायु में उलझ गया है तो अब ये थोड़ा सीरियस कंडीशन है, तो यहाँ पे शलाका आदि से उसको छुड़ाना है पहले उन जगहों से। और अगर शोथ में फंसा हुआ बाण है तो शोथयुक्त स्थान को कैसे करना है, दबा दबा कर निकाल देना है, ठीक है। दुर्बल बाण को केश आदि से बांध कर निकाल दो, ठीक है, जो दुर्बल सा बाण है उसको क्या करना है, हमें बांध के बाहर निकाल देना है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, हृदय के चारों ओर वर्तमान शल्य है, ठीक है, हृदय के चारों ओर अगर शल्य है तो शीतल जल से उसको उद्वेजित करना है, ठीक है, आश्वासित करना है उस बंदे को। और जिस मार्ग से जो शल्य घुसा है उसी मार्ग से उसको चुपचाप निकाल देना है क्योंकि हृदय के पास है। हृदय कैसा स्ट्रक्चर है हमारा, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको बचाना है हमें। नेक्स्ट देखो 11 नंबर कोटेशन पे क्या लिख रहे हैं, अस्थि के छिद्र में अगर प्रविष्ट हुआ है शल्य हमारा, या अस्थि में फंसा हुआ है शल्य, ठीक है, तो इसको क्या करना है, यंत्र से पकड़ के शल्ययुक्त स्थान के दोनों ओर पांव लगाकर खींचना है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसको फोर्स लगाकर खींच रहे हैं, ठीक है, दोनों साइड पांव लगाकर उसको खींचना है ताकि शल्य हमारा बाहर निकल आए। फिर भी अगर नहीं निकलता है तो बलवान पुरुषों से पकड़वा के
उसको निकलवाना है हमें, ठीक है, यंत्र यंत्र से। आगे क्या क्या कह रहे हैं और कैसे कैसे उसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या करो, उसको धनुष से बांध दो, ठीक है। शल्य पे क्या करो, पंचांगी बंद लगाओ और धनुष के साथ बांध कर उसको आगे जो है वो धनुष से फेंक दो। या तो क्या करो, घोड़े के मुख पे लगाम लगाकर उसके साथ बांध दो, ठीक है। तो वो क्या होगा, वहां पे फोर्स क्रिएट होगी तो शल्य निकल जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है, अभी देखो, घोड़े को चाबुक मार के उसको ताड़ित करो, सिर को झटका जब वो देगा तो शल्य जो है वो निकल आएगा, ठीक है। ऐसी ऐसी कहानी इन्होंने आगे तक बोली है। या तो वृक्ष की मजबूत शाखा से बांध दो और उसको क्या करो, नीचे को बेंड करो, ठीक है। जब वो शाखा वृक्ष की जो है वो छूटेगी, जब वो ऊपर पीछे को वापस आएगी तो शल्य जो है वो निकल आएगा। तो ऐसी कहानी यहाँ पे कही है। आगे देखो क्या कह रहे हैं, कुक्षी आदि के जैसे व्रण है, उसमें जो शल्य चला गया है वो कैसे अछेदनीय है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, प्रविष्ट हुए उतुंडित शल्य को अष्टिका, पत्थर, मुदगर इनमें से किसी एक से प्रहार करके शल्य को विचलित करो और यंत्र से पकड़कर उसको प्रवेश मार्ग से ही बाहर निकाल दो, ठीक है। यानी कि शल्य को ही हम डिस्टर्ब कर रहे हैं और उसको निकाल रहे हैं, ठीक। आगे देखो 14 नंबर कोटेशन। अब जो है हमारे ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जातुष के बारे में बात किया। जातुष इज लाख, ठीक है। कंठ में अगर लाख का शल्य किसी ने निगल लिया है, ठीक है, वो चला गया है कंठ में, तो इसमें क्या करेंगे हम, कंठ में ये हमारा फेस आ गया, ठीक है। अब ये इसका फूड पाइप आ गया। कंठ में जो है क्या चला गया है, जातुष वाला शल्य चला गया, लाख चली गई है। तो अभी हम क्या करेंगे, अग्नि तप्त एक शलाका प्रविष्ट करेंगे, ठीक है। और ये एक पाइप सा हमारे पहले रहेगा, ठीक। एक अग्नितप्त शलाका, उसके अंदर एक अग्नितप्त शलाका प्रविष्ट करेंगे। ये नलिका हमारी पहले आई, उसके बाद अग्नितप्त शलाका गई। अब ये क्या होगी, वो शल्य, लाख का शल्य कैसा रहता है, सॉफ्ट होता है, वो अग्नि से क्या होगा, वो पिघल जाएगा। तो वो शलाका जो है हमारी अग्नितप्त, ये इसमें जो हमारा लाख वाला शल्य है इसके साथ चिपक जाएगी, ठीक। तो अभी क्या होगा, उस पे हमने जो शलाका है इस पे शीतल जल डाला और ये क्या हो जाएगा, जो लाख है अब सॉलिडिफाई होकर उसके साथ चिपक जाएगा, ठीक है। और हमने इसको चुपचाप से निकाल देना है, ठीक। समझ आ गया। लाख वाला शल्य है तो हम क्या करेंगे, एक नाली कंठ में डाली, ठीक। उसके अंदर, नाली के अंदर क्या डालेंगे हम, अग्नितप्त शिला डालेंगे ताकि इधर उधर की स्ट्रक्चर पे हमारी जलन ना हो, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, शल्य जो है वो द्रुत होकर यानी कि लिक्विफाई होकर उसमें लग जाएगा। फिर हम उस शलाका पे क्या करेंगे, शीतल जल डालेंगे, ठीक। शलाका पे शीतल जल डालने के बाद अब वो लाख वाला जो शल्य है वो उसमें चिपक जाएगा, अब उसको निकाल लेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अगर तो हमारे ये तो था जातुष का शल्य, जातुष यानी कि लाख का शल्य था। अब अगर अजातुष शल्य है, अजातुष यानी कि बिना लाख का शल्य है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हम पाइप डाल रहे हैं इसी को ही हम लाख या मोम से लिप्त करेंगे। और क्या करेंगे, पहले ही जैसे हमने क्या किया, मुंह में नाली डाली, ठीक है, उसके बाद फिर वो शलाका डाली। अभी इस शलाका में क्या है, मोम लगा है, जातुष लगा है, ठीक है। तो और उसको क्या करेंगे, वैसे ही पूर्व विधि के अनुसार उसको हम जो शल्य है उसके साथ टच कराएंगे, वो शल्य क्या है, लाख के साथ चिपक जाएगा और उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो अजातुष में कैसे, किसके साथ हम शल्य निकाल रहे हैं, जातुष के साथ निकाल रहे हैं, यानी कि लाख के साथ ही शल्य निकाल रहे हैं। समझ आ गया, ठीक है। एक बार इसको देखो, लाख वाला शल्य कैसे निकालेंगे, एक पाइप डालेंगे, पाइप के अंदर हम एक हॉट शलाका डालेंगे, शलाका जो है वो चिपक जाएगी किसके साथ, लाख के साथ, क्योंकि लाख पिघलेगा, उसमें छेद होगा, ठीक है। वो फिर उसके बाद हम शलाका को ठंडा कर देंगे पानी डालकर, और जो हमारा शल्य है लाख वाला वो उसके साथ चिपक जाएगा, ठीक। समझ आ गया। नेक्स्ट जो है अब आया, अस्थि का टुकड़ा या अन्य कोई वस्तु अब कंठ में तिरछी अटक रही है, कैसी अटकी है, तिरछी अटकी है, ठीक है। तिर्यक कंठासक्तम, ठीक। अब हम क्या करेंगे, केशोंडुक बनाएंगे। केशोंडुक मतलब बालों का गुच्छा, ठीक है, बालों का गुच्छा बनाएंगे। किसके बालों का, घोड़े के बालों का गुच्छा बनाया इन्होंने, ठीक है। इसको क्या कहा, केशोंडुक, केशोंडुक कहा। अब इसके एक तरफ क्या करेंगे, हम प्रॉपर मजबूत धागा बांधेंगे। और अब इस बंदे को क्या करेंगे, जिसने जिसने भी ये तिरछा शल्य खाया है, अस्थि का टुकड़ा या कोई ऐसी चीज जो तिरछी चिपक गई है गले पे, उसको हम द्रव भोजन खिलाएंगे, ठीक है। कितना खिलाएंगे, उसका उदर पूरा भर लेंगे, ठीक है। पूरा हमने उसका क्या किया, स्टमक को भर लिया, ठीक है। ये इसका माउथ हो गया, इसका हमने पूरा स्टमक तक जो है वो भर लिया, यहाँ तक हमारा सारा लिक्विड आ गया। अब क्या करेंगे, उसको वमन करा देंगे, ठीक है। जब ये लिक्विड आएगा
तो क्या होगा, जो अगर शल्य बीच में फंसा है वो भी बाहर निकल आएगा। अभी केशोंडुक भी इस लिक्विड के साथ हमने इसको पिलाया है, ठीक है। वमन करने से क्या होगा, शल्य के एक प्रदेश में वो बाल की गुच्छी जो है केशुंडुक वो फंस जाएगा। यहाँ पे अगर शल्य है तो केशुंडुक उसके साथ फंस जाएगा, ठीक है। जब वमन सारा मटेरियल बाहर आएगा तो केशुंडुक के साथ फंस जाएगा। तो अभी हम उसको क्या करेंगे, डोरे को खींच देंगे, ठीक है, बाहर उसको निकाल लेंगे। ठीक, ये कहानी इन्होंने यहाँ कही है, ऐसे शल्य बाहर आ गया। फिर भी अगर नहीं आता है तो अभी क्या बोल रही है, दंत धावन या फिर कोई मुलायम कुर्च लेंगे और जो अटका हुआ शल्य है उसको क्या करेंगे, बाहर ना निकालने के बजाय उसको अंदर ही धक्का मार देंगे, ठीक है। अंदर धक्का मारेंगे तो वो कहाँ जाएगा, आमाशय में चला जाएगा, ठीक है, उसके पेट में चला जाएगा। पेट में जाने के बाद क्या है, वो मलमार्ग से बाहर निकल आएगा, ठीक। तो दो कंडीशन बोली, या तो बाहर निकाल लो या तो फिर धक्का मार के अंदर डाल दो। इस तरह की क्रिया से क्या हो जाएगा, अब कंठ में क्षत हो सकता है इस क्रिया में, क्योंकि जो क्या है, शल्य कैसा है, अस्थि वाला है, या फिर कोई दूसरा शल्य जो तिरछा अटका हुआ है, तो वो म्यूकोजा को रप्चर कर सकता है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, शहद और घृत उसको चाटने को देंगे, या फिर शहद और शर्करा चाटने को देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है क्षतकंठाई मधु सर्पी लीढ़म, ठीक है, और या फिर त्रिफला चूर्ण के साथ मधु शर्करा देना है, ठीक है। शर्करा शहद और त्रिफला चूर्ण चाटने को देना है, ठीक। तो ये दो चीजें, या तो मधु घृत दे दो या तो शहद शर्करा और त्रिफला दे दो, ठीक। अब जो है ये कंडीशन सीवियर सीवियर होती जा रही है। अब देखो क्या है, कोई आदमी है जो नदी तालाब कुएं में गिर गया है, ठीक है। अब कुएं में गिर गया तो उसके पेट में क्या है, पानी भर गया है। अब क्या करना है, हमने इस मनुष्य को लेना है, इसकी टांगों से इसको पकड़ना है और लटका के इसका सिर नीचे को कर देना है। कुछ ऐसी सी कंडीशन ही हो गई, ये आदमी है, इसके हाथ हैं और ये इसका सिर है, सिर नीचे को कर लिया, ठीक है। इसकी टांगों को पकड़ के सिर नीचे किया, इधर उधर उसको जोर से हिलाया, ठीक, यहाँ वहां उसको क्या किया हमने, जोर से हिलाया। या तो उसको वमन करा दो, ठीक। अगर वमन भी नहीं करा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक गड्ढा खोदेंगे, गड्ढे को खोदकर उसमें क्या डालेंगे, राख भर देंगे, भस्म राशो व निखनेदना निखने आमुखात, ठीक है। क्या करेंगे, भस्म राशि से उसको भर देंगे और उसको क्या है, मुंह तक जो है उसको क्या करेंगे, भस्म राशि में डाल देंगे, मुंह तक उसको दबा देंगे, ठीक। तो ये रहा हमारा क्या कंडीशन, जहां पे हमारा बंदा जो है वो तालाब कुएं में पानी उसके पेट में भर गया है, तो पानी भी तो शल्य उसके पेट में जो भर गया है वो शल्य की तरह हुआ है, ठीक। अब नेक्स्ट देखो क्या है, ग्रास शल्य, खाते खाते उसके ग्रास शल्य जो है वो कंठ में आसक्त हो गया। कंठ में आसक्त हो गया तो निशंक होके क्या करते हैं, सबसे पहले उसके स्कंद पर मुष्टि प्रहार करते हैं, मुक्का मार देते हैं उसकी पीठ पे, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं, स्नेहन मध्य या पानी पिला देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, स्नेह मध्य या पानी पिला देते हैं, बोलते हैं एकदम पानी पिलाओ उसको, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, स्कंद पे प्रहार करेंगे, मुष्टि नाम अभिहन्या, मुष्टि से स्कंद पे प्रहार करेंगे। अब देखो कंडीशन और सीवियर हो गई, सीरियस हो गई, हस्त रज्जु लता डोरी आदि से अब इसने फांसी लगा दी, फांसी से क्या हुआ, कंठ दबा, ठीक है। थ्रॉटलिंग वाली कंडीशन है, स्ट्रैंगुलेशन या हैंगिंग है, तो इसमें क्या होता है, वायु कुपित होती है और श्लेष्मा को कुपित कर देती है। तो दोष दुष्टि क्या हुई, वात कफ, क्या दुष्टि हुई, वात और कफ की दुष्टि हुई स्ट्रैंगुलेशन में, ठीक है, वात कफ की दुष्टि हुई। अब क्या है, कुपित करके श्वास स्रोत को रोक दी गई, और वहां पे बंदे को क्या क्या मिलता है, हमें स्ट्रैंगुलेशन में देखने को लाला स्राव मिलता है, फेन मुख से आता है और संज्ञा नाश भी जो है वो हो जाता है, ठीक है। लाला स्राव मिलता है, फेन आता है और संज्ञा नाश हो जाता है। अब ऐसे रोगी का हम क्या करेंगे, अभ्यंग करेंगे, स्वेदन करेंगे और उसका तीक्ष्ण शिरोविरेचन करेंगे, ठीक है। ये भी जरूरी है, तीक्ष्ण शिरोविरेचन करेंगे, अभ्यंग किया, स्वेदन किया, तीक्ष्ण शिरोविरेचन किया और वात नाशक रस का उसको पान कराएंगे। तो चार चीजें की हमने, क्या क्या किया, ये पूछा गया है पहले भी क्वेश्चन, अभ्यंग कराया, स्वेदन कराया, तीक्ष्ण शिरोविरेचन कराया और वात नाशक रस का जो है पान उसको करवाया, ठीक। ऐसी ऐसी ये चीजें कह रही हैं यहाँ पे, जो शल्य करनी है, जो कठिनता से निकालने योग्य हैं, उन्हें वैद्य सावधानी से निकालो, ठीक है। अब जो नहीं निकल रहा है शल्य, लास्ट में क्या कह रहे हैं, यदि शल्य नहीं निकल रहा है, अब शल्य निकल ही नहीं पा रहा है, तो क्या है, उस स्थान पे क्या है, शोथ पाक तीव्र वेदनाएं हो जाएंगी, विकलता हो जाएगी और मृत्यु तक जो है वो कर सकता है। वैकल्यम मरणम चापी, शल्य अगर नहीं निकला तो क्या करेगा, शोथ पाक तीव्र वेदनाएं, विकलता या मृत्यु तक कर देगा। अब इसमें भी क्या कह रहे हैं, हिंदी वाले पोर्शन में लिखा है, किंतु विशल्य घन और निरुपद्रव नष्ट शल्य को नहीं निकालें, ठीक है। तो विशल्य घन वाला हमने विशल्य घन मर्म में पढ़ा है, उस शल्य को हम नहीं निकालते हैं,
ठीक है, तो विशल्य घन और निरुपद्रव शल्य को हमें नहीं निकालना है। ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है, शल्य का हमारा कंप्लीट हुआ। ये क्या क्या इस चैप्टर में बताया एक बार फटाफट इसको देखेंगे। शल्य दो तरह के बोले, अवबद्ध या अनवबद्ध। ठीक है, डीप सीटेड है या तो सुपरफिशियल है। निकालने के कितने उपाय बताए? 15 उपाय बताए। ठीक, प्रवाहन, अयस्कांत, हर्ष, ये सब इसमें आए। कैसे कैसे निकालना है इनसे, ये सब हमने देखा। ठीक है, प्रतिलोम दिशा में कब निकालना है, कब अनुलोम दिशा में निकालना है, ये देखा। घोड़े से भी बांधकर यहाँ पे शल्य को हमने निकाल लिया। उसके बाद हमने जतुष का शल्य देखा। जतुष का शल्य हमने कैसे निकाला? नाड़ी प्रवेश करके कंठ में, और उसके उसके अंदर कैसे डाली? हमने तप्त शिलाका डाली। ठीक है, और उसको क्या किया? ठंडे पानी से परिसेचन किया। ठीक, परिसेचन करने के बाद उसको निकाल लिया। और अजातुष शल्य था, उसमें क्या किया? जतुष या मधुचिष्ट, मधुचिष्ट इसको प्रलिप्त करके शिलाका को हमने डाला उसके अंदर। और जैसे पहले नाली के अंदर डाला था, वैसे ही उसको हमने शल्य को उसमें फंसाकर बाहर निकाल लिया। नेक्स्ट हमने देखा कि अगर अस्थि का टुकड़ा गले में कैसा है, गले में टेढ़ा पड़ गया है, तो हमने क्या किया? एक के शुंडुक को बहुत सारे पानी या द्रव पदार्थ के साथ खिलाया और फिर वमन करा दिया। ठीक है, वैसे उसको निकाल लिया बाहर। नहीं निकला तो हमने मुलायम कुर्च या दंत धावन से उसको क्या किया? अंदर को ही प्रवेश करवा दिया, ताकि वो मलमार्ग से बाहर निकल जाए। और अगर क्षत होता है गले में, तो शहद और घृत चटा लिया, या फिर शहद, शर्करा और त्रिफला चटा लिया, उससे क्षत भर जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या देखा हमने। तालाब में अगर कोई गिरा है और उसके पेट में पानी भर गया है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उसको उल्टा करेंगे, उसको हिलाएंगे, उससे वमन करवाएंगे। वमन भी नहीं करवाया, या फिर हम क्या करेंगे? उसको भस्म राशि में डुबो देंगे। कहाँ तक? मुख तक। ठीक है, भस्म राशो व निखनेदा मुखात। ठीक, ये टर्म यहाँ पे आई है। उसके बाद हमने देखा ग्रास शल्य अगर फंस गया है तो क्या करेंगे? कंठ पे, स्कंद पे मुष्टि नाम अभिहन्यात, स्कंद पे मुष्टि से प्रहार करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या देखा? अगर उसको स्ट्रैंगुलेशन हुआ है तो क्या होता है? वात कफ की दुष्टि होती है, वायु कुपित होकर श्लेष्मा को भी दूषित कर देगी। ठीक है, श्लेष्मा को भी उसने दूषित कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या होगा? अभी हमें क्या कराना है? उसमें अभ्यंग कराना है, स्वेदन कराना है, तीक्ष्ण शिरोवेचन कराना है और वातनाशक रस का पान कराना है। ठीक, उसके मुख से क्या निकलता है? स्राव निकलता है, फेन आता है, संज्ञानाश उसको हो जाता है। तो संज्ञानाश के लिए हमने तीक्ष्ण शिरोवेचन दिया, वातनाशक रस हम उसको देते रहे, अभ्यंग स्वेदन उससे उसका करवाया। फिर लास्ट में क्या कह रहे हैं? लास्ट में ये कह रहे हैं शल्य अगर ना निकले तो क्या करेगा? वो शोथपाक तीव्र वेदना करेगा। ठीक है, शोथपाको रुजशोग्रा कुर्या शल्यम अनाहृतम वैकल्यम मरणम चापी। ठीक है, वैकल्य करेगा, मरण तक कर लेगा। ठीक, बट हमने हिंदी वाले पार्ट में क्या पढ़ा? विशल्य घन मरम को हम नहीं निकालते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं विशल्य घन मरम? याद करो। ठीक, और निरुपद्रव जो शल्य हैं उनको हम नहीं निकालते हैं। उत्क्षेप और स्थपनी हमारे क्या है? विशल्य घन मरम है। उत्क्षेप और स्थपनी क्या है? विशल्य घन मरम है। ठीक है, ये आपने कंप्लीट करना है। और जो लास्ट में क्वेश्चन दिए होते हैं वो भी आप सॉल्व करिए। और अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए।